हाय एक्वेरियस एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आज एक्वेरियस के लिए, जो एप्लीकेबल होगी 1st to 15th ऑफ सितंबर के लिए। ओके तो एक्वेरियस ये रीडिंग सन मून और राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी, और मेरा आपको भी एडवाइस है कि फुल पिक्चर के लिए आप अपना सन मून और राइजिंग तीनों साइंस की रीडिंग ज़रूर देखें। ओके तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। तो एक्वेरियस आपका फर्स्ट थीम कार्ड यहाँ पे आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके तो यहाँ पे लियो का जो सिंबल होता है बहुत कॉन्फिडेंस, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना। ओके बाहर दिखाते हैं लियोज बहुत स्ट्रांग है, बट उतना ही अंदर वो कंपैशनेट भी होते हैं। ओके तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये वाला कार्ड देख के लग रहा है कि कुछ लोग एक नेगेटिव साइड से जुड़ रहे हैं। प्राइड को यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में लिया गया है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा मत समझो। ओके एक्वेरियस, आपके सामने कुछ भी आ रहा है, जैसी सिचुएशन आ रही है, अपने प्राइड को उसके वे में मत आने दो। आप कोशिश करो चीज़ों की ब्राइटर साइड देखने के लिए। ठीक है तो ये मैसेज कुछ एक्वेरियस के लिए आ रहा है। दूसरा थीम कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप ये मत सोचो कि दिस इज इट, आपकी लाइफ में इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप हर अपॉर्चुनिटी को एक ओपन हार्ट से वेलकम करो। आप उसको जैसे कहते हैं ना, सम्मान दो हर अपॉर्चुनिटी को, बड़ी छोटी हो कैसी भी हो, हर अपॉर्चुनिटी को आप उसका जो सम्मान डिजर्व करती है वो दो। एंड देयर इज अगेन अ न्यू स्टार्ट कमिंग फॉर यू। अगर आप छोटी अपॉर्चुनिटी को मना करोगे, मैं किसी और साइन के लिए भी कह रही थी कि अगर आप छोटी अपॉर्चुनिटी को मना करोगे तो आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं अपॉर्चुनिटी को वेलकम ही नहीं कर रहा हूँ। तो पहले यूनिवर्स छोटी अपॉर्चुनिटी दे के देख रहे हैं आपको। आप छोटी अपॉर्चुनिटी में अपना पूरा बेस्ट करो, तभी आपको न्यू स्टार्ट्स ज़रूर मिलेंगे, न्यू बिगनिंग ज़रूर मिलेंगे। एंड लास्ट आपका थीम कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर। अगर किसी चीज़ से डर लगता है, किसी भी चीज़ का डर है, लेट्स से आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, लेकिन आप जिस काम में हो वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। ओके हो सकता है ये लिटरली किसी पर्सन से फियर है आपको, ये भी हो सकता है। जैसे आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, या किस तरीके का कम्युनिकेशन स्किल है आपका, उसमें कहीं ना कहीं फियर है। तो कोई भी फियर है, आपको ये बोला जा रहा है कि बी बोल्ड। लेकिन आप तभी लर्न करोगे जब आप एक बार ये एक्सेप्ट कर लोगे कि कहीं ना कहीं कमी है। अगर आप कमी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो अगेन फिर आप कमी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू आर बीइंग टू प्राउडी अबाउट इट। तो ये आपको मौका दिया जा रहा है कि जो भी कमी है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करो एंड वर्क थ्रू इट। न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू। काफ़ी फ्लो में है ये मैसेजेस। चलिए क्वेरीज देखते हैं आपके पास, आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कार्ड आना चाहता है, हम लेंगे इस कार्ड को। ईगो। देखो यहाँ प्राइड वाले मैसेज से कितना ज़्यादा ये वो हुआ है। आप अगर बहुत ज़्यादा इसमें हो ना, ये आपको सर्व नहीं कर रही है सिचुएशन एक्वेरियस। यहाँ पे भी आपको मैसेज आया है कि आप ज़्यादा ईगोइस्टिक या मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मत जाओ। ओके आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ आपके मन में कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रही है, या फिर हो सकता है कोई आपको बहलाने फुसलाने की भी कोशिश कर सकता है, किसी तरीके का नेगेटिव मैनिपुलेशन कोई कर सकता है। ओके और यहाँ इस स्पेसिफिकली इस कार्ड से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में देख रहे हो कि प्रोग्रेस क्या होती है। आप उस चीज़ में मत देखो। मटेरियल चीज़ें ठीक है, एक लेवल तक सबको हक होता है कि वो कुछ ना कुछ मटेरियल चीज़ों का, जैसे कहते हैं ना, आनंद लें, भोगे मटेरियल चीज़ों को। लेकिन आप उसकी वजह से
इल्यूजन या उससे चिपकाव कुछ ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है। तो ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे आपको इस पूरी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके वर्क थ्रू इट, ये कहा जा रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर। वाओ, यहाँ पे वाइस काउंसलर से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्प आपको ज़रूर मिल सकती है, किसी रिलीजियस पर्सन की हेल्प हो सकती है। लेट्स से आप किसी भी धर्म से हो तो आप किसी रिलीजियस पर्सन को या स्पिरिचुअल पर्सन को अप्रोच कर सकते हो। उस केस में मोर ऑफ मुझे रिलीजियस पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं, स्पिरिचुअल कम लग रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको कुछ हेल्प उसके लिए ज़रूर मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गाइडेंस या जिसे कहते हैं ना प्रवचन टाइप चीज़, जो आपको कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव लूप मटीरियलिज्म का है इससे बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। बैलेंस, वाओ सो ब्यूटीफुल। बैलेंस लाने को कहा जा रहा है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी और स्पिरिचुअल चीज़ों में भी। आप जो हम आए हैं पृथ्वी पे, अर्थ पे, धरती पे, तो हम इन चीज़ों को भोगने के लिए ज़रूर आए हैं, लेकिन अगेन एक बैलेंस में। आपको एक स्पिरिचुअल टच ज़रूर रखना चाहिए अपनी लाइफ में एक्वेरियस। मुझे ऐसी इससे समझ में आ रहा है, इस पूरे अभी तक जो मैंने कार्ड्स पुल किए हैं इससे मुझे मैसेज क्लियरली मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे बैलेंस के बारे में भी है, मॉडरेशन के बारे में भी है कि कोई किसी भी चीज़ की अति मत करो, ओवर डिपेंडेंसी, किसी चीज़ से एक्सट्रीम में चिपकाव, एक्सट्रीम अवर्जन्स की मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, किसी पर्सन की शक्ल देखनी पसंद ही नहीं है, या किसी के लिए वो आपको ट्रिक से ट्रीट नहीं कर रहे तब भी आप उनके पीछे पागल हो रहे हो। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा रहा है कि एक बैलेंस अप्रोच रखो लाइफ के लिए। यहाँ पे ईगो में भी, जो हमें मटेरियल चीज़ों के लिए ज़्यादा हमें अंदर से बोलती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हमें प्राइड हम भी होना चाहिए, लोग हमारा रेस्पेक्ट भी करें, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो। तो यहाँ पे वाइस काउंसलर जो कि आपको कह रहा है कि यार ठीक है ये सब होता है लेकिन इनसे इतना चिपकाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस यहाँ पे एनर्जी ज़रूर आई है। अगला कार्ड है 7 ऑफ फायर, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये कार्ड है ये। एंड लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही आप ना कन्फ्लिक्ट्स में बहुत एनर्जी दे रहे हो। कन्फ्लिक्ट में आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, इस तरीके के कन्फ्लिक्ट में शायद आप बहुत एनर्जी दे रहे हो, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो और इसीलिए आप ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चिपके हुए हो। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू में शायद एक गुंजाइश है सुधार की, लेकिन तब भी क्योंकि आपकी ईगो आपको इस वक्त गाइड कर रही है। आई एम वेरी सॉरी, किसी को ट्रिगर भी हो सकता है मैसेज, बट दिस इज़ जेन्युइनली जो मुझे इन कार्ड से रीडिंग में समझ आ रहा है। मैं जेन्युइन वही आपको बताना चाहती हूँ। मैं शुगर कोट नहीं करना चाहती कि मेरी वीडियो को लोग लाइक करें। मैं जेन्युइनली एनर्जीज आपको बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे रीड हो रही हैं। बहुत ओवर एंगेज कर रहे हो आप, ज़्यादा जितना एंगेज करोगे उतना ही आपकी एनर्जीज को ड्रेन करेंगे। फर्स्ट तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी चीज़ों को, जो आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करते, चाहे वो टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक सिचुएशन है। आप देखो, टॉक्सिक सिचुएशन का, टॉक्सिक पर्सन का ये है कि आप उनको कितना ही समझा लो, लॉजिक दे के देख लो, लेकिन वो नहीं मानेंगे लॉजिक। वो आपकी एनर्जी पे ही थ्राइव करते हैं। तो आपको वो सोर्स कट करना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी का सोर्स उनको नहीं देना, लिटरली कट करना पड़ेगा। चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, आपको वो सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। कट लगा दो, वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर दो। एक्वेरियस, ओके। ओवर इंडल्जेंस अगर है तो यहाँ पे लिटरली ये ओवरवर्कड है पर्सन, थक गया है, स्ट्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने अब बहुत रेजिस्टेंस में था, लोगों के साथ चैलेंजेस थे, वाद विवाद चल रहा है, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं ना, थॉट लेवल के प्रोसेस पे भी, या अपने माइंडसेट या पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद उन लोगों से आ रहे हो सकता है, ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली से आ रहे हैं जिनको आपने सोचा था कि आपको सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट,
तो लेकिन ठीक है यार, सबको अधिकार है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसी को फ्री विल कहा गया है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग उससे इसी वक्त अग्री करें। और अगर आप इस एनर्जी में हो तो यू आर बीइंग सो प्राउड दिस टाइम। थोड़ा सा आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करो। सोलर प्लेक्सिस थोड़ा सा ओवर जैसे कहते हैं कि एक्साइटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको उस एनर्जी में भी बैलेंस लाने को कहा जा रहा है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि हो सकता है कि जो फायरी एनर्जी आपके अंदर है ना, उसको कूल डाउन करने के लिए वाटर इज़ गुड। एंड आप इंटेंशन से पानी पियो, जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन एंड इंटेंशन डालना पानी में। तो आप ये इंटेंशन डालो कि मेरे जो भी इमोशंस है बैलेंस हो रहे हैं, मुझे एक बैलेंस अप्रोच मिल रही है लाइफ के लिए, मेरा सोलर प्लेक्सिस बैलेंस है, मेरे सारे चक्रास बॉडी के बैलेंस है। ऐसी इंटेंशन करके पानी पियो आप। ओके, तो ये कुछ टैरो से मैसेजेस थे। देखते हैं कुछ फाइनल मैसेजेस आपके लिए। Aquarius 1st to 15th of September. दो कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट इज जेड, टेक एक्शन। ओके, तो अगर बहुत टाइम से इनडिसीजन जैसी सिचुएशन में कुछ एक्वेरियस हैं, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग आई है, एक मैसेज आया है कि टेक एक्शन। सेकेंड जो कार्ड आया है एक्वा एंड जेड, अगेन ग्रीन कलर है, तो हार्ट चक्रा के लिए बिल्कुल कुछ लोग के लिए ये मैसेज है कि हार्ट चक्रा हीलिंग कुछ एक्वेरियस को करनी चाहिए। ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का कलर होता है, तो आप ग्रीन कलर का क्रिस्टल, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर का खाना खाएंगे तो आपको हार्ट चक्रा को नॉरिश और बैलेंस करेगा। ठीक है, अगला कार्ड है एक्वा, एक्सपीरियंस पीस एंड काम। यहाँ पे आप क्योंकि रेस्टलेस, चैलेंज, ओवरवर्क इस तरीके की सिचुएशन में हो, ओके, इस तरीके की सिचुएशन में हो, तो आपको एक्वा कलर या फिर पानी, अगेन पानी, एक्वा पानी, आपको पीस और काम की एनर्जी से जुड़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर मैसेज है और अलाइनमेंट में भी है ये मैसेज। अगला कार्ड है रूबी, रेजुवेनेट योर बॉडी। एंड जो डीप रेड कलर्स होते हैं वो बॉटम के चक्रास के लिए होते हैं, स्पेसिफिकली रूट चक्र के लिए। एंड तो कुछ लोग के लिए रूबी, रेजुवेनेट योर बॉडी, आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहिए। हो सकता है कि बॉडी को आपको बैलेंस में लाने के लिए चक्रास को कुछ मूवमेंट करना चाहिए, तो इसके लिए आप वॉक, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ की एनर्जी भी है, तो नेचर में वॉक, स्विमिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, करनी चाहिए आपको, टू गेन योर बैलेंस अगेन, अपने आप को वापस से एक बैलेंस पोजीशन में लाने के लिए, अपने एनर्जी सेंटर्स को हील करने के लिए, अपने थॉट पैटर्न्स को वापस से एक स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे एक्वेरियस आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी हेल्प या गाइडेंस मिली है तो इस रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं सभी रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्या पता किसको क्या हेल्प मिल जाए। एंड ज़रूर कमेंट करें कि कितनी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। इट विल हेल्प मी एंड द चैनल टू ग्रो हियर ऑन यूट्यूब। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। Meanwhile guys, take care and keep your vibrations high. Okay, bye bye.